नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि ओम परमात्मा है या नहीं। क्या ओम के जो ज्ञान है वह तत्व ज्ञान है या नहीं। ज्योति परमात्मा है, निराकार परमात्मा है कि नहीं। आज हम इसी बात पर विचार और एक बार देखेंगे। कल्कि पुराण से अध्याय 2 पृष्ठ नंबर 336। तो वैसे तो परमात्मा को पूर्णतः अध्यात्म, संपूर्ण अध्यात्म और विज्ञान सहित ही जानना होता है, जिसमें संपूर्ण परमात्मा की अस्तित्व स्थापित रहती है। अतः वही तत्वज्ञान जब परमात्मा भूमंडल पर आता है और अपने भक्तों को देता है या उनको जनाता है, तभी वह उजागर हो पाता है। तो आगे बढ़ने से पहले भी दोस्तों, मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। परमात्मा खुदा गॉड भगवान सर्वोच्च सत्ता शक्ति मुख्यतः 3 अवतार पिछड़े युगों में हो गया है। भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज वाले शरीर से हो चुका है। तत्पश्चात उसी परमात्मा खुदा गॉड भगवान का सर्वोच्च सत्ता शक्ति का अवतरण पुनः भूमंडल पर इस समय कलयुग में हो गया है तथा उसी तत्वज्ञान वाले पद्धति से उसी परम तत्व परमात्मा भगवत तत्व का ज्ञान प्रदान किया भी जा रहा है, जिसको जानने के लिए भगवान श्री विष्णु जी महाराज, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के द्वारा उदाहरण स्वरूप पिछले पृष्ठों में हुए प्रमाणों के माध्यम से बता दिया गया है। इस प्रकरण में विद्वानों से अवतारियों तक की पहचान, ज्ञान तथा अन्य सभी बातें स्पष्टतः समझाई गई है। अच्छा, तो यह होगा कि आप यहाँ रुक कर उसी प्रमाण को एक बार पुनर्ढंग तथा आगे बढ़ कर स्पष्ट समझ पकड़ में आ जाए। समस्त विद्वान, शास्त्री एवं कर्मकांडी पंडित आदि ओम को ही परमात्मा परमेश्वर का नाम तथा उसी ओम को ही परमात्मा स्वीकार करते हैं और प्रत्येक मंत्र में आदि में ओम ही लगाते हैं। जड़वादी को उपदेश अधिकतर जड़वादी शरीर का हुआ करता है, जैसे ओम राम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम हिंग हनुमंते नमः, ओम शिवाय नमः या ओम नमः शिवाय आदि। इन मंत्रों में ओम के साथ ही जाने जितने भी नाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, वे सभी किसी न किसी समय का शरीर के नाम ही है। जब वह शरीर उस समय शक्ति सत्ता के साथ वर्तमान में था, तो ऐसे ही लोग न उसने संघर्ष और विरोध किया था, और जब उस शरीर को छोड़कर वह सत्ता शक्ति अपने धाम को चली गई, तो उसके बाद तथा आज उन्हीं शरीर के नामों को ओम के साथ जोड़कर यह मंत्र कहकर लगा देते हैं। इससे इन लोगों की जड़वादी और भूतवादी धारणा की पहचान स्पष्ट हो जाती है। वर्तमान में भी इसी प्रकार के संघर्ष और विरोध चालू है। अनेकों प्रकार के संप्रदाय और आश्रम और यहाँ धरती पर बड़े बड़े भगवान ही कल्कि भगवान का विरोध में खड़े हैं।
आदि काल से नारद, ब्रह्मा, शंकर, भित समस्त महर्षि, योगी, यति, साधक, सिद्ध एवं महात्मा जनों ने दिव्य दृष्टि द्वारा हंसों तथा दिव्य ज्योति को ही परमात्मा स्वीकार किया है। इन लोगों के द्वारा बतलाया गया कि हंसों की प्रक्रिया तथा ज्योति ही तत्वज्ञान और परमात्मा है, जबकि ऐसा बात नहीं है। यह दिव्य ज्योति जीवात्मा हंसों चेतन है तथा उसी जीवात्मा चेतन हंसों की प्राप्ति की साधना है। समस्त योगी, यति एवं महात्मा जन नारद, ब्रह्मा, वशिष्ठ आदि करते कराते थे। वर्तमान में तो ऊर्ध्वमुखी हंसों के स्थान पर अधोमुखी पथनमुखी सोहम बताने कराने में श्री बालगेश्वर, जीव सतपाल आदि बहुत से आनंद मूर्ति जी आदि अजपा श्वास प्रश्वास द्वारा जप कर प्रक्रिया को के एवं ध्यान में ये माध्यम से थोड़ी बहुत मात्रा से ज्योति दर्शन शास्त्रों से योगी, यति, साधकों एवं ऋषि महर्षियों के बातों को प्रमाणित दिखाकर उन्हें हंसों सोहम तथा ज्योति में को परमात्मा के रूप नाम स्थान पर बता देते हैं, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है अथवा भूल या भ्रमवश तत्वज्ञान घोषित करके आत्मा के स्थान पर शरीर के अंदर को ही परमात्मा का भी स्थान घोषित कर दिया गया है। सतयुग से लेकर कलयुग तक लगभग सभी सदग्रंथों में एवं शास्त्रों की रचना ऋषि, महर्षि, योगी, यति, सिद्ध महात्माओं ने की है। जब में इसमें आत्मा के नाम रूप गुण एवं स्थान को ही परमात्मा नाम रूप स्थान गुण बताया गया है। अतः वर्तमान योगी, यति, ऋषि, महर्षि प्रमाण के आधार पर बहुत मात्रा में बता देते हैं। दो वर्गों में धर्म उपदेशकों का की परमात्मा संबंधित धारणा के बाद एक तीसरे वर्ग भी आती है, से अवतारी कहा जाता है। अब मुख्य प्रधान रूप में इसी वर्ग के अंतर्गत तीनों सत्पुरुषों के नाम रूप आते हैं और वे हैं विष्णु, श्री विष्णु जी महाराज, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, और चौथा भी अवतार तो हो चुका है, परंतु वह नाम बाद में आएगा। इस वर्ग के लोग की धारणा एकमात्र परम तत्वम, रूपातत्वम, भगवत तत्वम को ही होता है। उससे ये तत्व के द्वारा तत्व को ही जानना, तत्व को ही देखना, पहचानना, कराना होता है और तत्व की प्राप्ति ही होती है। जो लोग सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं सर्वोत्त होता है, क्योंकि इसके शरीर से परमात्मा खुदा गाढ़ भगवान या सर्वोच्च सत्ता शक्ति स्वयं कार्य करती है। यही लोग पुरुषोत्तम और अवतारी पुरुष घोषित होते हैं। इन लोगों ने ओम तथा सोहम को, शिव ज्योति और तत्व ज्ञान तीनों को ही परम रहस्य ही जानकारी होती है। यह लोग तत्व सोहम हंसो ओम की उत्पत्ति तथा तत्व ज्ञान द्वारा ओम और हंसो सोहम को विलय करके दिखाते भी हैं। प्रथम वर्ग में यानी जड़वादी धारणा वाले लोग होते हैं। यह गलतफहमी या भ्रम होता है कि जप तप, नियम, व्रत, उपवास, यज्ञ, स्त्रीत स्नान, दान, हवन, पूजा, मूर्ति पूजा, सदग्रंथ के पाठ, योग तथा मुद्राओं आदि की साधना से मुक्ति मिलती है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, कदापि भी नहीं है। कर्मों से मुक्ति का सवाल ही नहीं होता और उठता।
कदापि नहीं मिलता, क्योंकि मुक्ति में कर्म और एक बहुत बड़ा बाधा का कार्य करता है। यही कारण है भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तथा श्री आदि शंकराचार्य आदि स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कर्मों से मुक्ति कदापि नहीं मिल सकती। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कर्म को तथा उसके फल को त्याज कर भोग का संज्ञा दी है। इससे यह तो जान लेंगे तथा आगे भगवान श्री विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी और आगे आदि शंकराचार्य जी के द्वारा कुछ प्रमुख श्लोकों से आपको प्रमाण देने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें।